वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। अलीगढ़ में 94 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त है वो बंद होने वाले हैं, जिसको लेकर नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही प्रमुख सचिव की तरफ से अलीगढ़ में जो जिलाधिकारी हैं उनको एक पत्र के माध्यम से सूचना दी है, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई के लिए नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजू इसाक साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे अलीगढ़ में 94 मदरसे बंद होने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इसको? राजनीतिक स्टंट है पूरी तरह से। 10 लोकसभा ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उनको किस तरह से जो है वो अगर ये बातें नहीं करेंगे तो जनता कहेगी कि आपने टैक्स लगा दिया है हाउस रेंट पे, आपने इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है, बजट आपने ऐसा दे दिया कि हम जो है वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, तो किस तरह से जनता का दिमाग भटकाएंगे। अच्छा, राम मंदिर की बात अब करेंगे नहीं, क्योंकि उससे सहम गए, एकदम से अयोध्या हारे हैं तो डर गए हैं, उसके बाद काशी भी हार गए हैं, है ना। तो अब वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक। लिहाजा अब जो बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किस तरह से हम प्रताड़ित कर सकते हैं, किस तरह से नाम बदल देना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, वो भी नहीं रह गया मुद्दा। तो अगर इन्होंने पिछले जो अब तक इनकी सरकार का जो है वो कार्यकाल रहा है, अगर उसमें इन्होंने काम कर लिया होता कुपोषण पे, सरकारी स्कूलों पे, तो जो है वो इनको सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। आज जिन मदरसों की बात ये कर रहे हैं कि साहब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, हम लोग जो है वो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि बंद करने की बजाय आप उनको मान्यता दे दो, ठीक। और अपने जो भी सरकारी नियम है, जो जितनी भी गाइडलाइंस है, आप उस पर चलवाइए उस मदरसे को। लेकिन इनका मकसद समस्या हल करना नहीं है, समस्या से ध्यान भटकाने का है। तो इसलिए ये जो पूरा है, ये पूरा एक राजनीतिक स्टंट है। और इसके बावजूद भी जनता ये नहीं भूल सकती है कि शक्कर कितनी महंगी चल रही है, दाल कितनी महंगी चल रही है, और जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको मिड डे मील के अंदर कितने जो है वो धांधलीबाजियां चल रही हैं। ये बताइए, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात चल रही थी, मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसके द्वारा कहा गया था मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मदरसों को इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्या लग रहा है मदरसे इस्टेब्लिश हो पाए? लेकिन अब यहाँ जो बात निकल कर आ रही है या मदरसों को बंद करने की बात निकल कर आ रही है, तो क्या लग रहा है विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? जो लोग एक राम मंदिर भी ठीक से नहीं दे पाए, उसकी छत गिर गई, बारिश हुई, ठीक। जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, बात तो ये भी आई थी कि हर जिले में यूनिवर्सिटी दी जाएगी, दे दी, बन गई यूनिवर्सिटी। झूठे लोगों के वादों पे मासूम लोग यकीन कर देते हैं। अब की बार नहीं यकीन करा, उसका परिणाम सामने आ गया। लंगड़ी लूंगी सरकार है, किसी दिन भी गिरी है। लिहाजा जो ये कह रहे हैं, अगर वो कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत के जाते। अगर बेईमानी नहीं करते तो ये भी जो मिल गई वो भी नहीं मिली होती, अगर लाठी न चलाई होती। और अगर काम करा होता तो इनके अपने ही दोनों मुख्यमंत्री इनके खिलाफ क्यों खड़े हुए होते? तो सब जान रहे हैं कि छलावा चल रहा है, इस छल के खिलाफ की लड़ाई है। इसमें जनता जो है वो इनके सारे हथकंडों को जानती है। ये बताइए, इतने छात्र जो जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं सारे जो छात्र हैं उसी समुदाय से ताल्लुक रखेंगे, जो मदरसे वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है। भविष्य सुधारने की बात कही जा रही थी, सबका साथ सबका विकास की बात कही जा रही थी, तो आपको क्या लगता है? आप इसे विशेष समुदाय मत करो। देखो, छात्रों को बांटना अच्छी बात नहीं, छात्र तो छात्र होते हैं। नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू भी क्या? नहीं, मैं तो आपसे पूछूं, सरकारी स्कूलों के अंदर कौन सी पढ़ाई चल रही है? तो यूपी बोर्ड का पढ़ाई ये बताओ, नीट पढ़ाई जाती है, क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कौन से आप बताओ ना मुझे। जितने भी सीबीएसई स्कूल से प्राथमिक विद्यालय में ये जो छात्र निकलेंगे, ये जो छात्र निकलेंगे यहाँ से, जो मदरसे से छात्र जाएंगे, प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे या एमयू में जाएंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हम लोग, हमें कुरान पढ़ाया गया, उर्दू पढ़ाई गई और साथ में साइंस भी पढ़ाई गई। बस समझते हैं। यहाँ अगर सुन्नी और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का भी, यही सर सैयद रहमत अली का विजन था। बात ये है ही नहीं, इन्हें ना शिक्षा से मतलब है, ना इन्हें बच्चों से मतलब है, इन्हें अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई है। और इसको किसी भी तरह से, हम लोगों की तो कोशिश यही है कि जनता को हम भ्रमित नहीं होने देंगे। ये ना मदरसों के पीछे पड़े हैं, ना इनको मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, इन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है। जब जो बिखरा होगा ये उसको निकाल के ले आएंगे। हमारा काम यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बार बार बजट की याद दिलाते रहे। अच्छा बताओ, इतने शिक्षा को लेकर संवेदनशील सरकार, और आपने यूजीसी का जो है वो बजट काट के 60% कटौती कर दी। क्यों कर दी? कौन सी यूनिवर्सिटीज का आपने बजट काट दिया? वहां पे कौन लोग जो है वो उससे अफेक्टेड होंगे? क्यों काटा? अगर शिक्षा को लेकर इतने गंभीर थे तो आपने जो अपनी सरकार बचाने के लिए दिए हैं 10-10 हजार करोड़ रुपए के पैकेजेस दे दिए, शिक्षा के लिए कितना पैसा दिया बजट में बताओ?
जो बात कह रहा हूं उसे समझिए और वही आपके माध्यम से पब्लिक तक जानी चाहिए कि इन्हें सरकार बचाने के लिए ये लोग स्टेट को पैसा दे सकते हैं, लेकिन यूजीसी को पैसा नहीं देंगे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आने वाले उपचुनाव में अपनी सीटों को किस तरह पोलराइज कर सकें, और उसमें विफलता हाथ लगती चली आ रही है, इसलिए मुद्दे बदलते चले आ रहे हैं। ये आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता इन्हें नकार किस पर पड़ेगी। ना तो अग्निवीर पे बात कर रहे हैं, ना नौकरियों पे बात कर रहे हैं। ये जब तक ऐसे जो है वो गूंगे और अंधे बने रहेंगे, जनता इनको नकारती रहेगी, उनके कानों में शोर जाता रहेगा कि जो है वो भाजपा हटाओ देश बचाओ। तो क्या लग रहा है, जैसे जो छात्र हैं जो मदरसों में उर्दू अरबी पढ़ रहे हैं, वो छात्र बाहर बेसिक जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें उर्दू और वो अरबी मिल पाएगी उन्हें? देखिए, उर्दू, अरबी, संस्कृत इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए जबानें हैं। बात समझे? जो हम लोग बोलते हैं उसे उर्दू कहते हैं, इसमें हिंदी भी है और इसमें आपकी अरबी भी शामिल है। ठीक, ये उनकी अपनी श्रेष्ठता पे है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखेगी कि उसे अपने यहाँ पे नई लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और पुरानी लैंग्वेज को किस तरह अपनी संस्कृति को हम लोग बचा के निकाल सकें। बात ये नहीं है कि वो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। जो बच्चे उर्दू और अरबी नहीं पढ़ रहे हैं वो भी तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। और वो जो पढ़ पा रहे हैं वो बेचारे जो है वो सुसाइड कर ले रहे हैं पेपर लीक के चक्कर में। इस बात को क्यों नहीं कर रहा कोई? क्या लग रहा है अब जो 94 मदरसे बंद होने वाले, भाजपा गई? ये लग रहा है भाजपा गई। ये लग रहा है कि इनकी अपनी अंदर की जो लड़ाई चल रही है उसके बाद जो है वो बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने मुख्यमंत्री को। वो रो ही नहीं रहे, बस उनका बस चले, कल सुबह चलवा दें बुलडोजर उप मुख्यमंत्री घर पे, लेकिन चलवा ही नहीं पा। एक बाबा को इतना परेशान करने वाली सरकार भाजपा, इतना प्रताड़ित कर दिए घर में, उसके अपमान करे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मन छोड़ के चले गए। ये लग रहा है लड़ाई चल रही बहुत कर रही है सत्ता के लोभियों के बीच में, सत्ता के भेड़िए हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है बंद होने की जगह पर कुछ और काम होने चाहिए? मान्यता दे दें, बात खत्म हो गई। और जो काम होने चाहिए वो ये है कि जिन सरकारी स्कूलों में निरीक्षण करा है, जहाँ पानी भरे मिल रहे हैं, जहाँ बच्चे कुपोषण से जो है वो खत्म हो रहे हैं, ठीक, उन लोगों को मिड डे मील पे काम करें। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ा दें। अपने आप ही माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लेकर आए, जैसे दिल्ली में करा गया आम आदमी पार्टी के अंदर। सरकारी स्कूलों का स्तर, सरकारी स्कूलों के स्तर को उठाने का काम क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि इनकी मंशा शिक्षित करना नहीं है आपको। इनका मंशा सिर्फ एक है कि आप बजट के बारे में ना बात करें, इनकी लड़ाई के बारे में बात ना करें, और कैसे की 10 सीटें जीत लें किसी तरह से। नहीं जीत पाए तो बड़ा गंभीर मामला होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन है 10 सीटों में। जी बिल्कुल, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है अजू इसाक साहब के द्वारा कहा गया, मौजूदा सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी, लेकिन शिक्षा को पीछे ढकेलने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। मौजूदा समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार मदरसे बंद की बात सामने आ रही है, जबकि जो प्राथमिक विद्यालय है उन्हें आधुनिक करना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।